So as we discussed in the last video, there are five main branches of chemistry. So first we'll talk about organic chemistry. Organic chemistry, or it is also known as chemistry of hydrocarbons. It is the study of the compound that mainly contains the elements of carbon and hydrogen. बट इन दोनों में भी कार्बन मेन हुआ करता है. देयर आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पेट्रोलियम की बात हो रही है, जितनी भी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फूड आइटम्स की अगर हम बात करते हैं उनमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ करती है. यहाँ पे आपके पास एक फर्दर इसको इलाबरेट करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है. फूड केमिस्ट्री की बात करें हम, कार्बन केमिस्ट्री की बात करें हम, फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड. फॉसिल फ्यूल मीन वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस वगैरह. ठीक है, ये तमाम फ्यूल्स, क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे उनकी डेथ और डिके के बाद जो केमिकल रिएक्शंस अंडरग्राउंड हुए हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये पेट्रोल गैस और डीजल वगैरह प्रोड्यूस हुआ करते हैं, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है. ठीक है. सेकेंड ब्रांच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन और नो कार्बन एलिमेंट्स. मतलब उन एलिमेंट्स जिनमें एक कार्बन होगा या कोई कार्बन मौजूद नहीं होगा. ठीक है. हम मिनरल्स की स्टडी करें, हम मेटल्स की स्टडी करें, नॉन मेटल्स की स्टडी करें, उनकी कंपाउंड की स्टडी करें, ऑल दैट फॉल इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हियर आर सेवरल अदर एग्जांपल्स. देखिए यहाँ पे इन्वॉल्व हैं तमाम एलिमेंट्स को हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं. मेटल्स की, मेटल्स से बनने वाले मटेरियल्स की, हम केमिकल रिएक्शंस, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको भी हम इनऑर्गेनिक की फील्ड में स्टडी किया करते हैं. राइट. थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री, दैट इज़ रिलेवेंट टू मैथ्स एंड फिज़िक्स, क्योंकि हम इसके अंदर चेंजेस, मैटर के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको स्टडी किया करते हैं. राइट. द स्टडी ऑफ द शेप ऑफ नॉन लिविंग मैटर एंड हाउ दैट अफेक्ट मैटर एट द विजिबल स्केल. फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करते हैं, नॉन लिविंग है, तो उसमें चेंजेस कैसे आते हैं, हाउ वाटर कन्वर्ट इनटू आइस, हाउ वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर्स और इन द फॉर्म ऑफ गैस. इन द सेम वे बाकी अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो वो क्यों लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, कैसे सॉलिड में कन्वर्ट हुआ करते हैं. तो इन तमाम चेंजेस को हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर डील किया करते हैं, स्टडी किया करते हैं बाकायदा फिगर्स के साथ, न्यूमरल्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ, तो ये फिज़िकल केमिस्ट्री हुआ करती है. राइट. दिस इज़ फर्दर एलेब्रेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स मैटर एंड एनर्जी, कि मैटर में एनर्जी की वजह से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल पानी की बात करते हैं तो उसमें एनर्जी जब डिक्रीज़ होती है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब पानी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में. हम उसको फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाया करता है. राइट. हीटिंग, फ्रीजिंग ऑफ मटीरियल्स is also studied in physical chemistry. Exothermic, एंडोजेनिक, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वगैरह, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं, उनको भी हम फिज़िकल में ही स्टडी किया करते हैं. राइट. नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़, दिस इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री. राइट. एनालिटिकल केमिस्ट्री मीन व्हेन वी हैव अ मिक्सचर ऑफ समथिंग, अगर बहुत सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है और उसे हमें कहा जाता है कि सेपरेट आउट किया जाए, तो हम जिन टेक्निक्स यूज़ करके है उस मिक्सचर को सेपरेट आउट करेंगे, दैट इज़ रील इन एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर दो तरह की एनालिसिस होती है, क्वालिटेटिव होती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन दिया हुआ है जिसके अंदर 2-3 पाउडर्स को मिक्स करके पानी में दिया हुआ है, नमक को, चीनी को और वाटर के अंदर इनका मिक्सचर बना के दिया हुआ है, तो हमें कहा जाता है कि इसको एनालाइज करें. राइट. तो हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के थ्रू उसको एनालाइज करेंगे दैट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री. राइट. उसके अंदर हम कंपोनेंट्स को अलग अलग करेंगे. कंपोनेंट्स को अलग अलग करना इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस, और वो कंपोनेंट्स कितनी कितनी क्वांटिटी में हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. राइट. दिस इज़
फर्दर एलेबोरेशन दैट आइडेंटिफाइज इवेलुएट एंड कंपेयर, कि वो कौन कौन से एलिमेंट से, ठीक है, उनको अलग अलग करना, आइडेंटिफाई करना, फिर उनको रीचेक करना और उनका आपस में कंपेयर करना कि उनमें से किसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी किसकी कम थी। इसके अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस, राइट। Another branch of chemistry is biochemistry. Biochemistry means chemistry of living organisms. It deals with the chemical processes in living organisms. Study of digestion process, कौन कौन से chemical reactions के थ्रू खाना डाइजेस्ट हुआ करता है। कैंसर स्टडीज़, मतलब डिफरेंट डिजीज़ की अगर हम केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं, दैट ऑल फॉल इन बायोकेमिस्ट्री, राइट। यहाँ पे फर्दर उसकी कुछ एग्जांपल्स आ गई हैं। लिविंग केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी इसी के अंदर आ जाया करती है। इसके अलावा हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, अमाइनो एसिड्स को देखते हैं, डीएनए या फूड सब्सटेंसेस की केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं, दैट ऑल फॉल इन बायोकेमिस्ट्री। मेडिकल साइंसेस की जब हम बात करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिलेवेंट टू बायोकेमिस्ट्री, राइट।